हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी पाठ 9 आत्मविश्वास की 7 सीढ़ियाँ, जिसके लेखक डॉक्टर चंद्रकांत मेहता है और इनका जन्म 6 अगस्त 1939 है। आत्मविश्वास अर्थात खुद पर भरोसा, अपने मनोबल, खुद का मनोबल। इनका परिचय ले लेते हैं डॉक्टर चंद्रकांत मेहता का। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता का जन्म अहमदाबाद जिले के सरखेज में हुआ था। गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी हिंदी की उपाधि प्राप्त की। वे गुजरात यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष और उपकुलपति रहे। हिंदीतर भाषी भारतीय हिंदी लेख के रूप में उन्हें भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। देशांतर, अनकहा दर्द, जिंदगी के झरोखे से दिया जलाना कब मना है, अन्वेषण इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रस्तुत निबंध में संत के माध्यम से प्रस्तुत प्रसंगों से सकारात्मक विचारों की शक्तियों की बात कही गई है। लेखक ने इन संबंध में आत्मविश्वास के विकास के लिए 7 सीढ़ियों की चर्चा की गई है। तो चलिए हम यह पाठ अभी पढ़ते हैं। पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं। उत्कट यानी प्रबल, निमंत्रण बुलाना, आमंत्रण देना। दीन यानी गरीब, अहंकार, घमंड। प्रयास अर्थात कोशिश, आक्रमण यानी हमला। उत्तंग यानी ऊंचा, व्यवधान यानी अड़चन। एक बार एक युवक ने एक संत के समक्ष अपनी डायरी का एक पन्ना खोलकर उनसे प्रार्थना की कि वे उनके लिए कोई प्रेरक प्रसंग संदेश लिख दे। कोई ऐसा संदेश लिखे जो उनके लिए प्रेरणा देने वाला हो। संत धीमे से मुस्कुराए और उन्होंने युवक की डायरी में फटाफट एक वाक्य लिख दिया। भ्रामक विचारों की शरणागति पराजय को निमंत्रण देती है। भ्रामक अर्थात भ्रम पैदा करने वाला, और शरणागति अर्थात शरण में जाना। निमंत्रण यानी न्योता, पराजय यानी हार, अर्थात भ्रम पैदा करने वाले विचारों को शरण में मत आने देना और हार को निमंत्रण देना है, यानी अपनी हार को निमंत्रण देने की तरह है। भ्रामक विचारों को अपने शरण में आना, ऐसा इस पंक्ति का अर्थ होता है। तो संत के द्वारा लिखा गया उपयुक्त वाक्य केवल युवक के लिए ही नहीं वरन यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है। ताजगी ही जीवन है और बासीपन मृत्यु। हम अपने मन को उपेक्षित ताजगी ही नहीं देते। दरअसल हम जो चाहते हैं वही अपने मन को देखने देते हैं और हमें जितना संग्रह करना है उतना ही संग्रह ही नहीं संग्रह ही मन को करने देते हैं। जितना हम संग्रहित करना चाहते हैं उतना ही मन को संग्रहित करने देते हैं। अपेक्षित यानी चाह। तो इसी तरह उन संत की बात जो है वह हमारे लिए भी लागू पड़ती है। अधिकांश मनुष्य दिल मानी नहीं मनमानी करता है। दिल जो चाहता है वैसा नहीं, मन जो चाहता है वैसा करता है। अधिकांश लोग यानी ज़्यादातर मनुष्य ऐसा ही चाहते हैं। दिल की कही बात नहीं लेकिन मन की कही बात करते हैं। अपने अस्वस्थ दृष्टिकोण को मन पर लादना भी मन की मनोरथ भूमि को प्रदूषित करने का अवांछनीय एवं हानिकारक प्रयास ही माना जाएगा। तथ्यों की अपेक्षा तथ्यों के प्रति दृष्टिकोण अत्यधिक महत्व का होता है। किसी भी प्रकार का तथ्य या सूचना जब हमें हमारे समक्ष आता है तब हम अपने विचारों के अनुकूल प्रतिभाव, आदेश अथवा निर्णय तुरंत ही दे देते हैं।
आम के पकने का तो हम प्रतीक्षा कर लेते हैं, परंतु हमारे विचार पक्व बन सके इसके लिए हम स्वयं कोई अवकाश देना मुनासिब नहीं मानते। हमें प्राप्त हुए सूचना या फिर हमें ज्ञान में आए हुए कुछ तथ्यों को तटस्थता पूर्वक खोजना तथा उसके प्रति शुद्ध दृष्टिकोण प्राप्त करना मानसिक तपस्या का विषय है। मनुष्य नामक जीव की साधना करने की जगह सिद्धि में विशेष रुचि होती है। मनुष्य के लिए यह संयम बहुत आवश्यक है कि वह किसी भी प्राप्त सूचना से बौखला न जाए। हमें चलित होना आता है, विचलित होना आता है, परंतु हम विपरीत संयोग में अविचलित रहना नहीं जानते। यह मनुष्य के व्यवहार की सबसे बड़ी करुणता है। करुणता यानी दयापूर्ण बदनसीबी। विचलित अर्थात अस्थिर धीरज। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो एक बार आम के पकने की राह तो देख सकता है, उसे कुछ जो समय लगना होता है वह उतनी देर उसकी राह देख सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है, परंतु अपने विचारों को घटना के अनुरूप समझ नहीं पाता, संयम नहीं दे पाता, तुरंत ही उनके प्रति अपने राय या दृष्टिकोण दे देता है। पहले ज़माने में लोग धूल झाड़ने के लिए या मच्छर मक्खियाँ उड़ाने के लिए कवर का उपयोग करते थे। आज सोफ़ा, कारपेट आदि की धूल मुक्त करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जाता है, परंतु साधन तो उपलब्ध है ही ना। आपने कई बार दुकानों में देखा होगा, एक लकड़ी उसके ऊपर कपड़ा बंधा होता है जिसके वह धूल झाड़ा करते थे, जिसे कवर कहते हैं, परंतु अभी ऐसे धूल और मच्छर मक्खियों को उड़ाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जाता है। यह आधुनिक सफाई का यंत्र आधुनिक मनुष्यों के लिए है ना। जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है उनके यंत्रों में भी सुधार हो रहे हैं। यदि आपके अपने मन को धूल से मुक्त करना हो तो धूल को खींचने के लिए कला सीख लेनी चाहिए। जो धूल को खींचने वाली कला है वह सीखना चाहिए। अपने मन के तथा अपने कर्मचारियों के या फिर साथियों के मन के नकारात्मक विचारों को भगा देना यानी कि दूसरों को अपना बनाने की कला का रामबाण इलाज है। जब तक हम अपने दोस्त, मित्र, कर्मचारी, सखा उनके मन से नकारात्मक विचारों को हटाएंगे नहीं, तब तक हम उन्हें अपना बना नहीं सकते। यह कला सीखना पड़ेगा और यही इसका एक रामबाण इलाज है। इसके जैसा और कोई दूसरा इलाज नहीं। यदि एक बार मनुष्य का मन नकारात्मक विचारों की चुंगल से निकलकर सकारात्मक विचारों का मुसाफिर बन जाता है तो आधी लड़ाई तो अपने आप ही जीत ली जाती है। सही दृष्टिकोण रखना ही विजय भावना का प्रवेश का द्वार है, अर्थात मनुष्य के मन को नकारात्मकता से दूर रखकर हमेशा सकारात्मक विचार ही अपने मन में रखें तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने आधी लड़ाई जीत ली। नकारात्मक चुंगल से छूट जाना है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, तभी हमारे मन में विजय की भावना भी उत्पन्न होगी। आजकल हमेशा यही शिकायत करते हैं कि कहीं पर भी सुधार नहीं हो सकता। हमेशा नकारात्मक विचार, कहीं पर भी सुधार नहीं हो सकता। लोगों के मन में नकारात्मक विचार तथा जड़ता इतनी हद तक गहरी चली गई है कि वे किसी नई चीज़ का स्वागत करने, विचार करने या स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं रहता। ऐसे मूर्खता वाली विचार रखता है मनुष्य की कोई नई चीज़ आए तो उसका तुरंत स्वागत करना नहीं चाहता, हमेशा नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है। यह भी एक प्रकार की स्वयं स्वीकृति या पराजय ही है। स्वयं स्वीकृति यानी खुद की मंजूरी, इसे हमने पहले ही मंजूर कर लिया है। जब तक आप स्वयं ही नकारात्मकता से मुक्त नहीं होंगे तो
दूसरे लोगों को किस प्रकार सकारात्मक मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। पहले हमें हमारे मन से नकारात्मक विचारों को हटाना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरों को सकारात्मक विचार या मार्ग बता सकते हैं। यदि हमें ऐसे लगता है कि हम किसी विशेष काम से सही प्रकार से कर सकते हैं या नहीं, तो हमें एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए। इस सूची में हमें अपनी सारी अनुकूल बातों को लिखते रहना चाहिए। यदि हम केवल अपने प्रतिकूल बातों को प्राधान्य देकर केवल अपनी कमजोरियों की सूची बनाना शुरू कर दे, तो हम हिम्मत हारते जाएंगे, हमारा मनोबल कम होता जाएगा। हमें एक ऐसी रूपरेखा या सूची तैयार कर लेनी चाहिए जिसमें हम सही प्रकार से कर सकते हैं ऐसे कार्य, और एक तरफ जो कार्य हमारे बस में नहीं है, हमारे प्रतिकूल नहीं है, हमारे विपरीत है, ऐसे कार्य। और हमें केवल अपने अच्छे प्रतिकूल कार्यों की ओर अधिक ध्यान देना है, ना कि अनुकूल या उसके विपरीत प्रतिकूल कार्यों की तरफ। यदि हम केवल प्रतिकूल या विपरीत बातों की तरफ ही अगर अधिक ध्यान देंगे, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, अंदर से टूट जाएंगे, हमारा मनोबल, हिम्मत पस्त हो जाएगा। बेकार की बातों या फिर नकारात्मक विचारों को अधिक महत्व न देकर स्वयं को हराने का मतलब ही हमें स्वयं ही अपनी सेना में हारने वाली सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं। ऐसे नकारात्मक विचार अर्थात हारने वाली सेना के समान है। सकारात्मक विचार वह हमारी विशिष्ट शक्तियों की अपनी सही संपत्ति है। संपत्ति यानी धन है। अच्छे विचार, अच्छी शक्तियाँ, हमें इनके साथ खड़े रहकर उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। हमें सकारात्मक विचारों को, हमें अच्छे मजबूत सैनिकों को साथ रखना है, तभी हम जंग जीत सकते हैं। इसके विपरीत ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी त्राटक करना चाहिए। एक ही जगह अपनी नज़र टिकाए, अपना लक्ष्य मजबूत रखना चाहिए। जीवन की अच्छी बातें अपनी समस्याओं, चुनौतियों और मुश्किलों से लड़ने में किस प्रकार सहायता कर सकती है, इस बात पर लगातार चिंतन करके ईश्वर की करुणा में श्रद्धा रखकर ही विजय प्राप्त या प्रगति के उत्तुंग शिखर तक पहुंचने की कोशिश करना सिद्धता की प्रमुख गुरु चाबी है। हमें हर चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, मुश्किलों को लड़ने का हिम्मत और साहस रखना चाहिए, ईश्वर में भी श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी हम ऊंचे शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और यही इसका गुरु मंत्र है, गुरु चाबी है। आप अपने भीतर सकारात्मक श्रद्धा, आत्मविश्वास एक बार रख कर तो देखो कि मेरे अतिरिक्त मुझे और कोई भी हरा नहीं सकता। बहादुर बने, जिससे आपको विजय प्राप्त करने वाली शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए स्वतः ही दौड़ी चली आएगी। आपको जिताने के लिए सभी सार्थक शक्तियाँ अपने आप दौड़ी चली आएगी। आपको कोई शक्ति परावलंबित नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। जब तक हमारे पास सकारात्मक और आत्मश्रद्धा, विश्वास हो, तब तक। इमर्सन सबको एक सुंदर सलाह देते हैं। इमर्सन जो है एक संत है, और वे सबको सलाह देते हैं कि आपको जो काम करने में डर लगता है तो वह काम कर डालो, जिसमें आपका डर स्वयं ही मृतप्राय हो जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब स्टोनवेल जैक्सन एक साहसिक आक्रमण का आयोजन कर रहा था, तब सेना के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि मुझे इस बात का डर है कि स्टोनवेल ने इस जनरल की बात तुरंत ही काट दी और कहा, सेनापति, आप अपने डर को कभी भी अपने सलाहकार मत बनाइए। यानी आपका जो डर है वह आपका सलाहकार, उसे अपना सलाहकार मत बनाइए। सफलता अथवा जय के लिए एवं अडिग यानी दृढ़ आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 7 बातों को ध्यान में रखिए। उन्होंने कुछ सलाह दी
सफलता और जय को प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए। तो चलिए इन्हें भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। सफलता यानी कामयाबी प्राप्त करने के लिए एक सूत्र अपने हृदय की दीवार पर अंकित कर ले, यानी दिमाग में बैठा ले, अंकित कर ले। दीवार पर कहा है, पर हमें अपने हृदय की दीवार पर यानी दिमाग में उसे इस तरह बैठा लेना है कि उस पर कभी भी धूल न चढ़ने दे, परिस्थितियों की धूल कभी भी उस पर चढ़ने न दे, उनके प्रति कभी भी शंकालु न बने। शंकालु यानी संदेह, उसके प्रति कभी भी संदेह न रखे। मन का यह स्वभाव होता है कि वह जिस दिशा में दौड़ना शुरू करता है उनमें कोई भी व्यवधान पसंद नहीं करता। व्यवधान अर्थात रुकावट, कोई रुकावट पसंद नहीं करता। अतः यदि मन सकारात्मक विचारों की ओर दौड़ता रहता है तो उसकी गति भी कभी भी बेकार के विचारों के आड़े नहीं आने देती। जब हम सकारात्मक विचारों की ओर दौड़ लगाते हैं तो हमारे बीच में या आड़े नकारात्मक विचार, बुरे ख्याल कभी नहीं आते। दूसरा, सकारात्मक विचार ही नकारात्मक विचारों को समाप्त कर सकते हैं। हमारे सभी अच्छे सकारात्मक विचार दिमाग में रहेंगे तो नकारात्मक विचार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जब कभी निराश अथवा नकारात्मक मन पर हावी होने लगे तो सकारात्मक विचारों के कणों को नकारात्मक जीवाणुओं को मारने के काम पर लगा देना चाहिए। जब कभी हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार उमड़ने लगे तो इन सकारात्मक विचारों को, उन नकारात्मक जीवाणुओं को मारने के लिए दौड़ा देना चाहिए, उनको इस काम में लगा देना चाहिए। काल्पनिक मुश्किलों को अपना मेहमान न बनाए और डर से दोस्ती करने में हमेशा दूर रहे। डर से हमेशा दूर रहे, उससे कभी दोस्ती ना करें। दूसरों के नकारात्मक अनुभव, विचार या मान्यताओं से ना तो शासित हो अर्थात दंडित हो और ना ही उनके भुलावे में आए। दूसरे तो दूसरे ही है, अपनी मर्यादा की दूसरों की लाक्षणिकताओं के साथ तुलना करके स्वयं को निर्बल न बनाए। निर्बल यानी कमजोर ना बनाए। पांचवा, अपने आत्मज्ञान को सशक्त बनाने के लिए जब कभी भी किसी की सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तभी ही ले, वरना अपने बलबूते पर ही अपने आत्मज्ञान, अपनी अंतर्शक्ति से उन कार्यों को करने की कोशिश करें। हमेशा इस बात का चिंतन करते रहे कि आप दीनहीन नहीं है, कमज़ोर नहीं है और ईश्वर की कृपा या सहायता से आप में वह करने की शक्ति है जो आप सोचते हो। अपने आप को इतना मजबूत समझे कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। छठवां, अपनी योग्यता व दक्षता का लगातार अवलोकन कर के उसमें 10% अधिक योग्यता बढ़ाने का मनोबल रखें। हमने अब तक जितना भी प्रयास किया उसमें और अधिक दुगना प्रयास करके अपना मनोबल बढ़ाए। इस बात का ध्यान रखें कि इस कारण अपने अहंकार और आपका व्यवहार गलत ना हो। हाँ, लेकिन यह सब करते हुए आपको यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि आप में अहंकार ना पैदा हो, घमंड ना आ जाए कि मैं तो हर चीज़ कर सकता हूँ। ऐसा व्यवहार, गलत व्यवहार मन में ना आए। सातवां, सदा स्वयं को परम शक्ति के प्रति समर्पित करके यह श्रद्धापूर्वक अनुभूति रखे कि प्रभु की कृपा से ही आप में दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है। हमेशा यह मन में ख्याल रखना चाहिए कि हमसे भी ऊपर कोई है, हमसे भी बड़ा कोई है। अपने आप में घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा भगवान को, ईश्वर को, प्रभु को साक्षी रख कर
श्रद्धापूर्वक अपने कार्य करना है, ताकि हमारे में दिव्य शक्ति का जो संचार हुआ है वह किसके कारण है? ईश्वर के कारण, प्रभु के कारण ही हमारी करने की योग्यता, कुशल कार्य करने की योग्यता प्राप्त हो पाई है। इसलिए हमें ईश्वर का धन्यवाद भी देना आवश्यक है। ईश्वर को